मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास रचित भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन करते हैं। पद इस प्रकार है। उद्धव जोग सिखावन आए, सिंगी भस्म आधारी मुद्रा, ले ब्रजनाथ पठाए। जो पे जोग लिख्यो गोपिन को, कत रसराज खिलाए। तबई ज्ञान काहे न उपदेस्यो, अधर सुधारस प्याए। मुरली शब्द सुनतवन गवनती, सुतपति गृह बिसराए। सूरदास संग छाड़ श्याम को, मन ही रहे पछिताए। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित भक्ति कालीन श्री कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत संपूर्ण हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखता है। संदर्भ बच्चों, पिछले दोनों पदों में अथवा वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी मिल चुकी है कि जब श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों को यह कहकर मथुरा गए कि श्री कृष्ण लौटेंगे कंस के वध के बाद, लेकिन श्री कृष्ण अपना ये वादा नहीं निभा पाए। लेकिन मथुरा में उन्हें उद्धव नाम का एक ऐसा व्यक्ति मिला जो निर्गुण ईश्वर को और योग साधना को बड़ी प्रबलता से, दृढ़ता से मानता था तथा सगुण भक्ति और प्रेम का विरोध करता था। श्री कृष्ण ने उसको योग के साथ साथ प्रेम के महत्व को समझाने के लिए गोपियों के पास गोकुल भेज दिया कि वह गोकुल में जाए और गोपियों को योग की सीख दे। यह श्री कृष्ण का एक बहाना था। वास्तव में वो उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाह रहे थे, सगुण ईश्वर के महत्व को बताना चाह रहे थे। जब उद्धव गोकुल पहुँचे, गोपियों को योग के विषय में समझाने लगे तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और एक निष्ठ प्रेम का परिचय दिया तथा उन्होंने उद्धव की योग साधना पर व्यंग करते हुए जो कहा वो इन पंक्तियों में स्पष्ट होता है। व्याख्या बच्चों, शब्दों के अर्थ पंक्ति के साथ साथ रहेंगे। उद्धव उद्धव, जोग योग, सिखावन सिखाने के लिए आए आ गए हैं। गोपी कहने लगी कि हे सखी, उद्धव हमें योग सिखाने के लिए आए हैं। और साथ क्या लाए हैं देखिए, सिंगी भस्म आधारी मुद्रा, ले ब्रजनाथ पठाए, कि वो अपने साथ सिंगी यानी एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है, साधन होता है जो योग साधना करने वाले लोग अपने मन की एकाग्रता के लिए प्रयोग करते हैं। भस्म राख का प्राय योगी लोग अपने शरीर पर लेप लगाते हैं। आधारी, यह योगी या ऋषि मुनियों द्वारा अपने हाथ को सहारा देने के लिए लकड़ी से बना ऐसा साधन होता है जिसमें
दोनों तरफ गोल कटाव होता है जिस पर साधु सन्यासी महात्मा अपना हाथ रखते हैं। मुद्रा, हाथों की विशेष प्रकार की स्थिति। ला लेकर ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी पठाए भेजा है कि उद्धव को ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण ने सिंगी, राख, हाथ रखने वाला लकड़ी का वो साधन और हाथों की विशेष प्रकार की मुद्राओं का ज्ञान देकर हमारे पास भेज दिया है। जो यदि प फिर या पर जोग योग साधना लिखा हुआ था, गोपिन गोपियों के लिए, को के लिए अथवा योग्य, कत किस लिए, रस राज यानी आनंद, प्रेम का आनंद, खिलाए खेल किए कि यदि हमारे अर्थात गोपियों के भाग्य में यह योग साधना ही लिखी थी तो हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने हमें प्रेम के खेल क्यों खिलाए? अर्थात हमारे साथ प्रेम का खेल किस लिए खेला? हमें अपने प्रेम के बंधन में क्यों बांधा? तभी ज्ञान काहे न उपदेस्यो अधर सुधारस प्याए। तभी उसी समय ज्ञान यानी योग साधना का ज्ञान काहे किस लिए नहीं उपदेश किया, अधर होठों सुधा अमृत रस आनंद प्याए पिलाया। कि गोपियाँ श्री कृष्ण से पूछ रही हैं व्यंग में कि प्रभु, जिस समय आप अपने होठों पर बांसुरी रखकर बांसुरी के मिठास का जो अमृत हमें पिला रहे थे, उस समय क्यों उस आनंद के सागर में हमसे गोते लगवाए? तब क्यों नहीं हमें ज्ञान का संदेश दिया कि हम उस प्रेम के बंधन में न बंधकर योग साधना में डूब जाती। मुरली शब्द सुनत वन गवनती, सुत पति गृह बिसराए। कि हे प्रभु, आप जानते हैं मुरली बांसुरी शब्द आवाज सुनत सुनते ही वनों को गवनती चल पड़ती थी। सुत बेटा, पति पति, गृह घर बिसराए भूलकर। कि जिस समय हम आपकी बांसुरी की आवाज सुनकर अपने पुत्र, पति, घर आदि सबको भूलकर आपकी बांसुरी के पीछे पीछे दौड़ पड़ती थी, तब क्यों हमें अपनी संगत दी, अपना साथ दिया, अपना प्यार दिया? क्यों नहीं उस समय ज्ञान का उपदेश दिया, ताकि आज हमें यह पीड़ा न झेलनी पड़ती। सूरदास संग छाड़ श्याम को मन ही रहे पछताए। तो अब गोपी कहती है, सूरदास जी संग साथ संगत छोड़कर श्याम श्री कृष्ण को मन ही मन में रहती हैं, पछताती अथवा पश्चाताप करती। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कहने लगी कि ऐसा लगता है कि हमने श्री कृष्ण को मथुरा जो जाने दिया, उनकी जो बात मान ली, इसीलिए आज हमें यह दुख भरे दिन, यह विरह वेदना और उद्धव से ये ज्ञान का संदेश लेना पड़ रहा है। अगर हम श्री कृष्ण को जाने ही ना देती तो यह दुख हमारे भाग्य में नहीं होता। एक बार फिर
बच्चों, इस पद की व्याख्या कर रही हूँ। उद्धव जोग सिखावन आए कि हे सखी, हमें उद्धव योग सिखाने के लिए आए हैं। सिंगी भस्म आधारी मुद्रा ले ब्रजनाथ पठाए कि ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण ने उद्धव को सिंगी, राख, सहारा देने वाला लकड़ी का वो साधन और हाथों की विशेष मुद्राओं को सिखाकर हमें समझाने के लिए भेज दिया है। अब वो श्री कृष्ण से ही प्रश्न कर रही हैं। जो पे जोग लिख्यो गोपिन को कतरस राज खिलाए, तबई ज्ञान का हेन उपदेशो अधर सुधारस प्याए। कि हे प्रभु, यदि आपने गोपियों के भाग्य में योग साधना ही लिख रखी थी, तो फिर क्यों प्रेम के आनंद में हमें डुबोया, क्यों प्रेम के आनंद को अनुभव करने दिया? आपने उस समय हमें योग साधना का संदेश क्यों नहीं दिया, जब आप अपने होठों पर बांसुरी रखकर इतनी मिठास और मधुरता के साथ बजाते थे कि हमें अमृत सा आनंद मिलता था। अर्थात अब हमने आपके होठों का, आपके बांसुरी की मधुरता का जो आनंद पी लिया है, प्राप्त कर लिया है, अब कोई योग साधना हमें अच्छी नहीं लगती। मुरली शब्द सुनतवन गवनति सुतपति गृह विश्राए। कि हे प्रभु, आप जानते हैं कि उस समय मुरली की आवाज़ सुनकर हम अपने पुत्र, पति और घर को भूलकर आपसे मिलने, मुरली को सुनने वन की ओर दौड़ पड़ती थी। सूरदास जी कहते हैं, गोपी पछताती हुई कहने लगी कि हमने तो श्री कृष्ण का साथ छोड़कर उनकी बात मानकर ही बहुत बड़ी भूल की है, इसलिए आज हमें पछताना पड़ रहा है। यदि हम उस समय श्री कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देते तो न ये विरह का दर्द झेलना पड़ता, न उद्धव से योग साधना का संदेश लेना पड़ता, और न ही श्री कृष्ण के इस बदले हुए रूप को समझना पड़ता, महसूस करना पड़ता। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के विरह में तड़पती हुई गोपियाँ अपने मन ही मन अत्यधिक पछता रही हैं। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के विरह में तड़पती हुई गोपियाँ मन ही मन पछता रही हैं और अपनी अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम को पूर्ण समर्पित भाव हमें दर्शा रही हैं। विशेष यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम होने के कारण उपालंब या उल्हाना दिया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। तुकांत छंद होने के कारण गेयता और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, सिंगी भस्म आधारी मुद्रा उल्लेख, अधर सुधारस रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूपरस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी, अब इत जोग संदेशन ऊधो, अति उकलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पे पिबत पतोखी, सूर सिकत हठी नाव चलाओ, ये सरिता है सुखी। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को सुनकर बेहद दुखी हैं, परेशान हैं, और ऐसे में उद्धव की योग साधना का जो संदेश गोपियों को मिला वो उनके विरह के जख्मों को और अधिक पीड़ादायी या पीड़क बना गया। अब गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए
आग्रह कर रही हैं, उसी आग्रह में उद्धव के समक्ष निवेदन करती हैं, आग्रह करती हैं, उनसे कहती हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। गोपी कहती है, अखियां आंखें, हरि श्री कृष्ण दर्शन देखने की भूखी भूखी हैं, अर्थात बेचैन हैं। गोपियां उद्धव से कहने लगती हैं कि हम गोपियों की आंखें तो श्री कृष्ण को देखने के लिए बेचैन हैं, व्याकुल हैं, तड़फ रही हैं। कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। कैसे किस प्रकार रह सकती हैं रूप सुंदरता रस आनंद रांची डूबी रहने वाली, पसंद करने वाली, ये इस प्रकार की जो उद्धव ने कही है बतियां, योग से जुड़ी हुई बातें, निर्गुण ईश्वर से जुड़ी हुई बातें अथवा योग और निर्गुण ईश्वर को समझाने वाले उपदेश सुनी सुनकर रूखी, बेचैन, बेकार, व्यर्थ, निरर्थक, उदासीनता से भरी। कि उद्धव से गोपियां पूछती हैं कि हे उद्धव, हमारी इन आँखों को तो श्री कृष्ण के रूप की और उनके सौंदर्य के आनंद की आदत पड़ी हुई है, तो ये भला तुम्हारी योग साधना और निर्गुण ईश्वर से जुड़े हुए उपदेशों को सुनकर कैसे आनंदित हो सकती हैं, कैसे खुश रह सकती हैं। अर्थात जिन्हें सरसता का सुख भोग लिया हो, वो भला निरस्ता और उदासीनता को कैसे पसंद कर सकता है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी। अवधि समय, कौन सा समय? गोकुल से मथुरा जाने के बाद का और उद्धव के लौट के आने तक का कालखंड। गणत गिनते हुए, इकटक यानी एक टक, मग रास्ता, जोवत जोती रहती हैं। कि यह तो उस समय के टुकड़े को बड़ी बेचैनी के साथ जीती रही हैं जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण की राह देखते हुए एकटक मथुरा की ओर देखा है। तब एती नहीं झूठी, कि उस समय एती इतनी नहीं झूठी दुखी हुई। कि उद्धव से गोपियां कहती हैं कि जब हम श्री कृष्ण का रास्ता देख रही थीं कि मथुरा से कभी लौट कर आएंगे, एकटक पल की खुली रहने पर भी इनको इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट अनुभव नहीं हुआ जितना आज इस योग साधना को समझकर हुआ, सुनकर हुआ, महसूस करके हुआ। अब इत जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी। कि अब इस समय इत यहाँ पर जोग संदेश, योग साधना से जुड़ा हुआ उपदेश, उद्धव उद्धव अति अत्यधिक, अकुलानी बेचैन, दुखी, दुख रही हैं, परेशान हैं। कि हे प्रभु, हे उद्धव, आपके इस योग संदेश को सुनकर अब ये जितनी दुखी हैं उतनी दुखी ये मेरी आंखें कभी नहीं हुई। अब श्री कृष्ण के समक्ष वो आग्रह करना चाहती हैं, जो चाह रही हैं कि उद्धव उन्हें जाकर बताएं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पे पिबत पतुखी। बार एक बार वही जो कभी उन्होंने देखा था, मुख चेहरा फेरी दोबारा दिखाओ, दिखा दें। दुही गाय को दुहकर, पय दूध, पीवत पीते थे पतुखी पत्ते के दोने में। कि हम तो श्री कृष्ण के उस चेहरे को एक बार फिर देखना चाहते हैं जिसमें वो गाय को दुहकर पत्ते के दोने में उस दूध को पी लेते थे। सूर सिकत हठी नाव चलाओ, ये सरिता है सुखी। कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहने लगी, सिकत
रेत, बालू रेत, हठी हठपूर्वक नाव चलाओ नाव चलाना, ये यहाँ गोपियों के हृदय वाली सरिता नदी है सूखी सूखी हुई। कि जिस प्रकार सूखी हुई रेत पर नाव नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप जहाँ अपनी योग साधना की नाव चलाना चाह रहे हैं, वो हृदय तो अब श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगे हैं और सूखी सरिता के समान हैं। अर्थात अब कोई आपके योग संदेश को यहाँ स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक बार फिर बच्चों कर रही हूँ। गोपियाँ उद्धव को कहने लगी कि हे उद्धव, हमारी आंखें तो श्री कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल रहती हैं। ये श्री कृष्ण की सुंदरता के रंग में रंगी हुई हैं और उस आनंद में डूबी हुई हैं, तो तुम्हारी योग साधना से भरी उदासीन बातें, नीरस बातें इन्हें भला कैसे अच्छी लग सकती हैं। हे उद्धव, आज जितना कष्ट हमें और हमारी इन आँखों को आपके योग के संदेश को, उपदेश को सुनकर हुआ है, उतना दुख तो उस समय भी नहीं हुआ था जब हम एक टक श्री कृष्ण के मथुरा से गोकुल लौट आने के इंतज़ार में उनका रास्ता एक टक निहारती रहती थी। हम तो एक बार फिर श्री कृष्ण के उसी चेहरे को देखना चाहते हैं जिसमें वो पत्ते का दोना बनाकर उसमें गाय को धोकर उस दूध को पीते थे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहने लगी, हमारा हृदय श्री कृष्ण के प्रेममय इस प्रकार है जहाँ कुछ और भाव का आना संभव नहीं है। अर्थात वो उदाहरण देकर समझा रही हैं कि जिस प्रकार सूखी रेत में नाव चलाना असंभव है, ठीक उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के रंग में रंगी गोपियों को योग संदेश सिखाना भी नामुमकिन है। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त न कुछ सुनना चाहती हैं, न समझना चाहती हैं और न ही उस स्थान पर किसी और को बिठाना चाहती हैं। विशेष यहाँ गोपियों का एक निष्ठ प्रेम प्रकट हुआ है और गोपियों ने योग साधना और निर्गुण ईश्वर दोनों को अपने लिए निरर्थक बताया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार रस है, प्रसाद गुण है, तुकांत छंद है, गेयता और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, उदाहरण, प्रश्न, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। सूखी नदी की रेत में नाव चलाना बहुत मजबूत और सशक्त उदाहरण गोपियों के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको इन पदों को पढ़ते हुए और सुनते हुए बड़ा आनंद आ रहा होगा। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।